तीन टाइप की रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी बेटा, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन होती है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये तीन रिएक्शन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है बढ़िया से बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब इन तीन रिएक्शन से, जो हम तीन रिएक्शन बोल रहे हैं बेटा, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन तीन रिएक्शन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होने वाली है, बहुत ही इजी होने वाली है। बस इन तीन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, ये आप बहुत अच्छे से जानना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन होती क्या है जनरली? भाई जनरली हम लोग सब जानते हैं बेटा, एडिशन का मतलब किसी भी रिएजेंट को ऐड करना होता है। कोई भी सबस्ट्रेट, भाई कोई रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक एडिशन रिएक्शन होती है। और एडिशन रिएक्शन किन टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है? जिनमें अनसैचुरेशन होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, उन्हीं में हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है। तो जनरली क्या होता है, इस एडिशन रिएक्शन की बात करोगे अगर, तो इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सैचुरेटेड कंपाउंड बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड में, सैचुरेटेड कंपाउंड में। मतलब ये है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड में। यही एडिशन रिएक्शन का बेसिक्स है, जिसमें हमें याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन कब होगी? जब किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी होने वाली है बेटा, और ये आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको अच्छे से आएगी तो आप किसी भी टाइप की रिएक्शन को बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए बहुत आसानी से आप सीख जाओगे बेटा, बहुत आसानी से सीख जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करने के लिए आपको इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को सीखना पड़ेगा बेटा, इन रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखना पड़ेगा। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये डिक्टेट करूंगा, ये डिस्क्राइब करूंगा बेटा आपके लिए। तो एडिशन रिएक्शन की बात हुई। एडिशन रिएक्शन का मतलब यहां पर हुआ क्या? एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी अनसैचुरेट कंपाउंड कन्वर्ट होता है सैचुरेट कंपाउंड में बाय द एडिशन रिएक्शन। और एडिशन का मतलब जनरली एडिशन करना होता है, कहां पर? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग कोई भी अनसैचुरेट कंपाउंड लेते हैं। भाई मान लिया कोई भी हमारे पास में कोई कार्बन लिखा और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस पर हम लोग किसी भी रिएजेंट को ऐड करना चाह रहे हैं। हम लोग एक जनरल मैकेनिज्म आपको सिखा रहा हूं बेटा, जनरल मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। और जनरल मैकेनिज्म क्या बोल रहा है कि कोई भी रिएजेंट इस एल्कीन पर या एल्काइल पर या कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसा कोई कंपाउंड होगा तो उसमें इस रिएजेंट को ऐड करना पड़ेगा। अब रिएजेंट को ऐड करने के लिए हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है। और भाई एक ही तरीका जान लो आप, जब भी किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ टूटता है। भाई अगर मेरे पास में, हमने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। मतलब हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम लगे हुए बेटा, ए और बी। अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है। अब जब दोनों एटम डिफरेंट है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो मान लिया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा, हम मान लेते हैं हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो आप सोचिए इस वाले मॉलिक्यूल में
दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ लेता है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जनरली जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, मॉलिक्यूल का बॉन्ड भी उसी तरह ब्रेक होता है। तो जैसे मैंने यहां पर इस वाले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली मान लिया बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा, तो इस पर नेगेटिव साइन आएगा और इस पर साइन क्या आएगा भाई, पॉजिटिव साइन। तो क्या बना प्रोडक्ट इसका, ए प्लस प्लस करके बी माइनस। तो जनरली जब भी किसी भी बॉन्ड का मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड टूटता है भाई। ये बात दिमाग में सेट कर लो भाई। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल बॉन्ड तोड़ने का ही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, और बॉन्ड तोड़ने का अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए, बहुत ही इजी हो जाएगी बेटा। तो जनरली देखिएगा ये वाला H और X, अरे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है बेटा, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड टूटेगा, और जिस तरह बॉन्ड टूटता वहां पर नेगेटिव, अपोजिट में पॉजिटिव आ गया। यहां पर देखिएगा बेटा कार्बन डबल बॉन्ड का यहां पर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड आप तोड़ दोगे, अभी तो इसमें 2 कार्बन है तो मैंने बॉन्ड तोड़ के दिखा दिया, अब रियली में कैसे बॉन्ड टूटेगा मैं आगे अगला एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। तो मैंने इस तरह बॉन्ड तोड़ा, माइनस आ गया, प्लस आ गया। अब इस रिएजेंट के अपोजिट चार्ज को अपोजिट से जोड़ दीजिए तो बन गया आपका कंपाउंड, होगी एडिशन रिएक्शन। देखिएगा H प्लस नेगेटिव वाले के पास जाएगा, माइनस वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, तो आप लिखे प्रोडक्ट, शुरुआत से लिखो भाई कार्बन, कार्बन पर बॉन्ड लगा हुआ है, इस पर इस प्लस पर X आ गया तो एक बॉन्ड बना के X नीचे लिख दो, सिंगल बॉन्ड रह गया बेटा, सिंगल बॉन्ड रह गया यहां पर क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। दूसरा कार्बन ये वाला बॉन्ड इस पर आ गया बेटा, कौन सा, ये H प्लस इस वाले माइनस के पास, ये हो गया। यही हमारा एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है बेटा, जो हमें सीखनी है, जो हमें जाननी है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड दिखे तो आप एडिशन रिएक्शन बोलोगे, वहां पर एडिशन रिएक्शन होगा। और एडिशन कैसे होता है ये सामने लिखा आपके भाई, ये सामने लिखा हुआ बेटा। जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी कंपाउंड आपके सामने लिखा होगा तो बॉन्ड आपको इसी तरीके से तोड़ना है, राइट। जैसे जैसे देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पर एक कंपाउंड का नाम लिख देता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। अब सबसे पहले जानना यही है कि इसमें रिएक्शन कौन सी होने वाली है, एडिशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, अब डबल बॉन्ड आ गया तो रिएक्शन कौन सी हो गई, एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी हो गई, एडिशन रिएक्शन। तो देखिएगा बेटा एडिशन रिएक्शन होते ही बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए आप। बॉन्ड किस तरह ब्रेक होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब एल्कीन का डबल बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा बेटा, एक बात यहां दिमाग में डाल लीजिए कि एल्कीन का बॉन्ड हमेशा उस तरह ब्रेक होता है जिस तरफ कार्बन के नंबर कम होते हैं। देखिए, अरे डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन, 2 कार्बन। डबल बॉन्ड के राइट साइड में कितने कार्बन बेटा, 1 कार्बन है। तो कम कार्बन जिधर होगा बॉन्ड भी उधर ही ब्रेक होगा। इसका रीजन ये है बेटा, एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उतने ही डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन इधर 2 कार्बन, तो डोनेशन इलेक्ट्रॉन का इधर होगा तो बॉन्ड भी इधर ही टूटेगा भाई। जिधर कार्बन का नंबर कम होता है बेटा उधर ही बॉन्ड टूटता है, क्योंकि ज्यादा कार्बन वाला ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर माइनस, यहां पर आ गया प्लस। अब आपको अपोजिट चार्ज को अपोजिट से जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट, आपकी एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो रिएजेंट का H प्लस इस माइनस वाले पर, इस माइनस वाला चार्ज प्लस वाले पर। शुरुआत से लिखो भाई,
जैसा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है आपको एज इट इज ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। शुरुआत से लिखो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब इस CH पर पॉजिटिव चार्ज था, रिएजेंट का कौन सा पार्ट आएगा? नेगेटिव वाला। तो देखिएगा Br सिंगल बॉन्ड रह गया बेटा, यहां पर हो गया CH3। तो देखो ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। इसी टाइप से आप किसी भी टाइप की रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने एक रिएक्शन और लिखा बेटा, जैसे मैंने रिएक्शन और लिखा है, ये लिखा मैंने CH3 CH, यहां लिखा CH3 डबल बॉन्ड लिख दिया बेटा CH, और ये CH3 प्लस करके मैंने HBr लिख दिया। आप रिएजेंट में कुछ भी लिख सकते हो भाई, रिएजेंट में कुछ भी लिख सकते हो बेटा। तो देखिएगा डबल बॉन्ड आ गया। अबे डबल बॉन्ड आ गया, एडिशन रिएक्शन होगी, और एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट का बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड हमेशा उस तरफ टूटता है बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो देखिएगा बॉन्ड टूटा Br की तरफ, ऑब्वियसली क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है Br से। तो देख लीजिए बेटा यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, यहां पॉजिटिव साइन आ गया। डबल बॉन्ड को किधर तोड़ोगे आप? अभी रूल मैं नहीं लगा रहा हूं, केवल आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप सारी एडिशन रिएक्शन कर सकते हो, सभी एडिशन रिएक्शन कर सकते हो। तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन टोटल? 1 2 3। डबल बॉन्ड के राइट साइड में केवल 2 कार्बन। अरे कम किधर आ रहे हैं बेटा? यही बॉन्ड टूट जाएगा इधर साइड में। जिधर कार्बन का नंबर कम आता है बेटा उधर ही क्या होता है हमारा, उधर ही हमारा बॉन्ड टूटता है, माइनस का साइन प्लस का साइन आएगा। अब अपोजिट चार्ज को अपोजिट से जोड़ दो, एडिशन में और कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना है। इस H प्लस को माइनस के पास, Br माइनस को प्लस के पास में। तो शुरुआत से इस रिएक्टेंट को ऐसा ही लिखना है, ये गलती मत करना बेटा, ये जो रिएक्टेंट जैसा है वैसा ही लिखना होता है। ये मॉलिक्यूल को लिखना ही बहुत बड़ी बात है बेटा, इसको लिखना सीखना है। यहां पर गलती हो गई तो मॉलिक्यूल या रिएक्शन हमारी कंप्लीटली गलत हो जाएगी। तो शुरुआत से CH3 है, वही लिखिए आप। आगे सिंगल बॉन्ड, फिर C लिखा बेटा, नीचे CH3 है। अरे C प्लस के पास में क्या जाएगा? Br माइनस Br सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड रह गया, CH के पास में H प्लस चला गया तो CH2 कर सकते हो, CH3 हो गया। ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया, रिएक्शन हो गई एडिशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा एडिशन रिएक्शन। ये मान लिए बेटा, ये विश्वास करिएगा आप कि जो भी रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा, 3 रिएक्शन कराऊंगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ही आएगा। ये रिएक्शन ही हम लोग रिवाइज कराएंगे हर चैप्टर में। चाहे आप हेलो एल्केन पढ़ लो, चाहे आप अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन अमाइंस पढ़ो, सभी के अंदर ये एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं आप यहाँ पर प्लस का या माइनस का, बेटा सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, अदर कॉन्सेप्ट आपको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसी से सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी बेटा आपको। तो यह अब आपको बात को, इसको आपको समझना है, इसको आपको जानना है बेटा, और तरीके से जानना है। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आएगी। कॉन्सेप्ट को सीखना बड़ी बात नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात है। और किसी भी कॉन्सेप्ट को आप केवल तभी जान सकते हैं, तभी सीख सकते हैं, जब उसके ऊपर आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रॉब्लम लगाना शुरू करोगे। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट का, चाहे जेईई मेंस एडवांस का, केवल आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जितनी प्रैक्टिस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी बेटा, उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मास्टर बन जाओगे। हमारे पास में 3 प्रॉब्लम है हमारी। अब सभी के अंदर क्या दिख रहा है बेटा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब इसमें भी कौन सी रिएक्शन होने वाली है? एडिशन रिएक्शन होने वाली है। इसमें भी एडिशन रिएक्शन होने वाली है। मतलब कहने का ये है बेटा, यहां पर HI लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन, बॉन्ड तोड़िएगा। अब किस तरह बॉन्ड टूटता है बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस प्लस होगा। डबल बॉन्ड को बॉन्ड तोड़िएगा। अरे बॉन्ड किस तरफ टूटेगा बेटा?
जिसकी इलेक्ट्रॉनिक, जिस पर कार्बन का नंबर मिनिमम होगा। अब देखिएगा, इसके राइट साइड में केवल 3 कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में 4 कार्बन, तो कम कार्बन तरफ बॉन्ड तोड़ा, माइनस और प्लस हो गया बेटा। अब इसके H प्लस को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से, शुरुआत से लिखे प्रोडक्ट को CH3 CH2 C, नीचे क्या आएगा बेटा CH3, ऊपर आएगा हमारा आयोडीन, सिंगल बॉन्ड रह गया CH, नीचे CH3, ऊपर भी CH3। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा बेटा, यहां पर वाटर लिखा हुआ है, वाटर। अरे भाई वाटर का मतलब तो होता है H प्लस और OH माइनस। हमेशा वाटर इस फॉर्म में लिखा होता है भाई, हमेशा जब भी वाटर आपको आए तो वाटर को H प्लस और OH की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए वही एडिशन एक डबल बॉन्ड दिखा। अब इस बार किस तरह बॉन्ड टूटेगा इसमें, लेफ्ट या राइट साइड? इसमें बेटा लेफ्ट साइड बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के नंबर उधर कम है। माइनस प्लस बॉन्ड तोड़ दीजिए, प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला OH प्लस के पास में। शुरुआत से जैसा रिएक्टेंट लिखा है CH3C के पास में क्या गया, H2 हो गया, सिंगल बॉन्ड C, नीचे CH3, ऊपर भी OH आ गया बेटा, आगे CH2 CH3। कोई चेंज नहीं करना है रिएक्टेंट में, वही लिखना है, बस एडिशन कहां कहां करना है वो चीज आपको रिप्लेस करनी है। यही आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। इनके बगैर आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली। फिर अगर ये चीज नहीं सीखा तो इसका मतलब बेटा आपको नहीं आने वाला कोई भी कंपाउंड। आगे देखिएगा नेक्स्ट वाली, इसमें भी डबल बॉन्ड दिखा, आगे बॉन्ड तोड़िएगा, C की तरफ बॉन्ड माइनस प्लस हो गया। अरे यहां देखिएगा बेटा, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में 3 कार्बन, डबल बॉन्ड के राइट साइड में 3 कार्बन। जब दोनों बराबर आ जाए तो कहीं भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं आप, किधर भी तरह बॉन्ड तोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं, सेम प्रोडक्ट करने वाला है। तो हमने बॉन्ड तोड़ दिया बेटा, इधर यहां पर माइनस, यहां प्लस। ध्यान से सुनने ना मेरी बात को, जब डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड में कार्बन का नंबर बराबर आए तो आप बॉन्ड को कभी भी किधर भी तरफ आप इसको बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन के नंबर बराबर आए बेटा तो किसी भी तरफ आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, ये बात आप जान लेना। जैसे मैंने इसको बॉन्ड को तोड़ा है, अब इसके प्लस को इसके माइनस से, इसके माइनस को इसके प्लस से बॉन्ड तोड़ना। शुरुआत से लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH पर आ गया बेटा माइनस प्लस का तो 2 हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, नीचे Cl, आगे CH2 CH3। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द एडिशन रिएक्शन। किसी भी एडिशन रिएक्शन को सॉल्व करने का ये बहुत ही आसान, बहुत ही सुटेबल तरीका है जो मैंने आपको बताया बेटा। बॉन्ड को तोड़ना है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, ये सीखे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होगी बेटा। बस ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल और केवल तब लगते हैं या उन एल्कीन के मॉलिक्यूल पर रखते हैं जिन पर डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर H का नंबर वेरी करे, H का नंबर वेरी करे। मतलब अगर मैं ये बोलता हूं बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन लेफ्ट और राइट साइड वाले कार्बन पर H का नंबर अगर वेरी कर रहा है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले, ये नहीं लेफ्ट वाला कार्बन जस्ट एडजेसेंट कार्बन, डबल बॉन्ड का राइट वाला कार्बन जस्ट एडजेसेंट पर H का नंबर इधर वाले पर 1 H लगा हुआ है, राइट वाले पर 2 H लगे हुए हैं। H लगा हुआ है 1, राइट वाले पर 2 H लगे हैं। अरे H का नंबर वेरी कर रहा है, H का नंबर वेरी कर रहा है, तो वहीं पर हम एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं। लेकिन अगर यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 होता है बेटा, तो यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन जो लेफ्ट राइट साइड वाले हैं उस पर H का नंबर सेम है, तो बेटा वहां पर रूल का यूज नहीं करते हैं। केवल रूल का यूज कब करना है, जब डबल बॉन्ड के लेफ्ट या राइट साइड वाले कार्बन पर, लेफ्ट या राइट साइड वाले कार्बन पर
H का नंबर वेरी होता है, डिफरेंट होता है। ये बात दिमाग में डालो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ आप लिख रहे हैं। तो बेटा ये बात पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि एडिशन रिएक्शन तो होगा, डबल बॉन्ड है इसमें, एडिशन तो होगा ही, लेकिन रूल कब यूज करने हैं आपको, केवल तभी यूज करने हैं जब डबल बॉन्ड के दोनों एडजेसेंट के कार्बन पर H का नंबर वेरी करे। जैसे दिख रहा है आपको, पहले वाले एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन पर H लगे हुए हैं, वो डिफरेंट नंबर में लगे हुए हैं। लेकिन सेकंड वाले केस में डबल बॉन्ड तो है, लेकिन उसका लेफ्ट या राइट साइड वाला कार्बन पर H इक्वल नंबर पे है। तो उस केस में आपको ना मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ना मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ये बात दिमाग में सेट कर लो बेटा, ये जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे रिएक्शंस, मतलब बहुत सारे का मतलब सारी रिएक्शंस आप इन्हीं को ऑरली भी जान सकते हैं बेटा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, बिना पेन चलाए, बिना आपको सॉल्व किए ही आंसर उसका निकाल सकते हो, अगर ये बात सीखते हो तो। सुनो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा बेटा मैंने, मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ रिएजेंट, जो भी रिएजेंट का H प्लस आयन है ऑलवेज ऐड होता है बेटा, ऑलवेज ऐड एट कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात खत्म बेटा, बहुत ही सिंपल है भाई। अरे एल्कीन के उस कार्बन पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बेटा, मतलब सुनो, मतलब देखिए बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr अगर लिखता हूं मैं यहां पर, तो जाने आप भाई रिएजेंट का H प्लस ये रहा, माइनस का ये रहा, तो बेटा डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पर केवल एक H है, डबल बॉन्ड के राइट वाले कार्बन पर 2 H है, तो रिएजेंट का H अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहां जाएगा, जहां पर H का नंबर मैक्सिमम हो। बॉन्ड को तोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं यहां पर, लेकिन यह केवल तभी लगाना है जब आपको रूल पूछे, आपसे रूल के बारे में पूछे तभी लगाना है, अदरवाइज तो वही मैकेनिज्म जो मैंने आपको पहले बताई है बेटा, वो भी करेक्ट है, वो भी बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। लेकिन अगर रूल के बारे में आपको बात की जाए तो आपको यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना है, और नेगेटिव वाला पार्ट ऑब्वियसली कहां जाएगा बेटा, जहां पर H का नंबर कम है। तो क्या बन गया प्रोडक्ट, बेटा बन गया, शुरुआत से लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पर नेगेटिव वाला पार्ट चला गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑटोमेटिकली बॉन्ड टूट गया बेटा। फिर यहां पर देखिएगा CH3, बात हमारी कंप्लीट हो गई, ये बात कंप्लीट हो गई बेटा। अब इसी बात को अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का दूसरा नाम होता है बेटा, इसी को परोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या इसी का नाम होता है बेटा खरैस इफेक्ट, इसी का नाम खरैस इफेक्ट भी बोलते हैं, यही खरैस इफेक्ट, क्योंकि खरैस एक साइंटिस्ट का नाम है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ साहब ने नहीं दिया, ये खरैस नाम के साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए नाम भी क्या बोलते हैं इसको बेटा, खरैस इफेक्ट बोलते हैं। कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है कि एंटी मार्कोनिकॉफ किसने दिया था बेटा, खरैस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम खरैस इफेक्ट बोलते हैं। और ये पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए होता है कि ये जो रूल होता है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ, ये केवल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। जानना कि इस एरो के ऊपर किसी की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, इसमें इसका जस्ट उल्टा, इसलिए नाम पड़ा एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब H प्लस आयन ऑलवेज ऐड होता है बेटा, ऑलवेज ऐड एट कार्बन ऑफ एल्कीन which have lower number of
हाइड्रोजन एटम, बात खत्म होगी बेटा। उसका एंटी का मतलब उसके अगेंस्ट है। लेकिन ध्यान रखना ये वाला एडिशन जो होगा बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा लगता है भाई। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को पहचानने का तरीका है पेरोक्साइड केवल। अगर मैं इसी रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और उसको मैंने एरो के ऊपर लगा दिया बेटा H2O2, और देखो इसके ऊपर H2O2 नहीं लिखा था तो कौन सा रूल लगा था बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल। इस एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो बेटा वहां पर कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ में रिएजेंट का H वहां जाएगा जहां पर H का नंबर कम होता है भाई। देखो उल्टा है जस्ट, यहां पर कहां जा रहा था बेटा? H वहां जा रहा था जहां पर H का नंबर मैक्सिमम था, लेकिन यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ जब लग रहा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो H वहां जाएगा जहां पर H का नंबर मिनिमम होता है और Br कहां जाएगा? ज्यादा वाले पर। तो क्या बना प्रोडक्ट? देखो अंतर है दोनों में। शुरुआत से लिखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, चेक कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तीन प्रॉब्लम हमारे सामने आई हैं। अब देखिएगा तीन प्रॉब्लम में क्या करना बेटा में। सबसे पहली रिएक्शन देखिएगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एडिशन रिएक्शन होगी ना। अब एडिशन रिएक्शन में हमें HBr जोड़ना है। एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा रूल लगाओगे? चेक करो पहले, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर H का नंबर वेरी हो रहा है या नहीं? H का नंबर डिफरेंट नंबर है ना बेटा। देखिएगा इस कार्बन पर कोई H नहीं है, लेकिन इस वाले कार्बन पर एक H है, H का नंबर वेरी हो रहा है, तो रूल कौन सा लगेगा बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल में रिएजेंट का जो H प्लस होगा वहां जाएगा जहां पर H का नंबर ज्यादा होगा, और Br वाला कहां जाएगा? जहां पर H का नंबर कम होगा ऑलरेडी। तो लिख दो शुरुआत से, क्या लिखा? CH3 CH3 Br आ गया बेटा, सिंगल बॉन्ड रह गया CH2 CH3, कंप्लीट बना प्रोडक्ट। देखिएगा अगर H का नंबर उल्टा सीधा हो गया तो प्रोडक्ट भी आपका गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें पेरोक्साइड लिखा हुआ है, समझ आइए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है बच्चे? कि रिएजेंट का जो H प्लस होगा वो उस डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पर जिस पर H का नंबर कम होगा, जिस पर H का नंबर कम होगा बेटा, तो इस रिएजेंट का H का जाएगा यहां पर, क्योंकि इस कार्बन के पास H नहीं है। और Br कहां जाएगा? जहां H का नंबर ज्यादा होगा। तो शुरुआत से लिखो इसको भी, CH3 C के पास H चला गया, लिख दीजिए, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड, ऊपर Br, यहां पर CH3। और लास्ट रिएक्शन बेटा, लास्ट रिएक्शन में डबल बॉन्ड यहां पर भी आ रहा है। अरे एडिशन यहां पर भी होगा बेटा, एडिशन यहां पर भी होना है तो एडिशन होगा। देखिएगा डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर H का नंबर बराबर है, तो ना तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। जनरल एडिशन करना है जैसे मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ केवल तब लग रहे हैं जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड में H का नंबर वेरी कर रहा हो। इसमें नहीं कर रहा बेटा, तो इसका मतलब यहां पर कोई रूल नहीं लगाना है, जनरल एडिशन लगाना है। और एडिशन जब होता है तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड उधर टूटता है भाई जहां पर कार्बन का नंबर कम होता है बेटा। तो कार्बन का नंबर कम लेफ्ट साइड में, तो बॉन्ड टूट गया इधर माइनस और ये प्लस। Br पर माइनस H पर प्लस, अपोजिट को अपोजिट पे ये लो। शुरुआत से लिख दो बेटा, CH3 CH पर प्लस चला गया H का 2 हो गया, फिर CH Br आ गया, CH2 CH3, यही हमारा एडिशन रिएक्शन है बेटा, जहां पर हमारा एडिशन रिएक्शन है। मतलब ये मान लीजिए बेटा आप लोग जहां पर डबल बॉन्ड दिखता है वहीं पर आपको एडिशन करना, कुछ सोचना कुछ समझना नहीं है उसके अंदर हमें। और एडिशन कैसे करना बेटा, इस तरीके को, इस मेथड को जान लेना, आपकी एडिशन रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना बेटा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो इन बातों को ध्यान रखना, इन रिएक्शंस को जो मैं सिखा रहा हूं इनके ऊपर प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूं बेटा, और मैं आपको अलग डीपीपी प्रोवाइड करा रहा हूं जिससे आप सारी रिएक्शंस को प्रैक्टिस बहुत तरीके से कर जाएं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ये बात सुन लो ध्यान से बेटा, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और स्पेशली इन तीन रिएक्शंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया से आएगा।